ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जो 1999 में पूछा गया था, लेकिन ये आज भी बहुत रेलेवेंट है। ये सवाल उस वक्त का है जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ने वाले थे और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था पार्टीशन। क्या इंडिया टूटेगा या एक रहेगा? इसी बीच 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा कैबिनेट मिशन प्लान। ये आखिरी कोशिश थी इंडिया को यूनाइटेड रखने की। क्वेश्चन 51 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? कांग्रेस का वो कौन सा नेता था जो कैबिनेट मिशन प्लान के पूरी तरह समर्थन में था? ऑप्शंस हैं गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इन नेताओं की सोच समझनी पड़ेगी। कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा था इंडिया का पार्टीशन नहीं होगा, लेकिन सेंटर वीक रहेगा और स्टेट्स यानी प्रोविंसेस के पास ज्यादा पावर होगी। महात्मा गांधी जी को शुरू से ही शक था। उन्हें लगता था कि इस प्लान में जो ग्रुपिंग है, हिंदू और मुस्लिम स्टेट्स का अलग ग्रुप बनाना, वो कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। वो टोटली इन फेवर नहीं थे। नेहरू जी तो बिल्कुल खुश नहीं थे कि सेंटर वीक हो। इनफैक्ट उन्होंने बाद में एक स्टेटमेंट दिया जिसने इस प्लान को फेल करवाने में बड़ा रोल प्ले किया। सरदार पटेल, वो प्रैग्मेटिक थे, पर वो भी वीक सेंटर के खिलाफ थे। अब आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर। उस वक्त मौलाना आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ निगोसिएशंस लीड की थीं। मौलाना आज़ाद का मानना था कि पार्टीशन इंडिया के मुस्लिम्स के लिए और पूरे देश के लिए डिजास्टर होगा। उन्हें लगता था कि कैबिनेट मिशन प्लान ही एक अकेला रास्ता है जिससे यूनाइटेड इंडिया बच सकता है और मुस्लिम्स के पॉलिटिकल डर को भी दूर किया जा सकता है। उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में भी लिखा है कि वो इस प्लान के सबसे बड़े सपोर्टर थे, क्योंकि ये पार्टीशन को रोकने का मैजिकल फॉर्मूला था। तो जब बाकी लीडर्स जैसे नेहरू और गांधी जी के मन में रिजर्वेशंस थे, तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही वो शख्स थे जो इस प्लान के टोटली फेवर में थे। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, जब भी यूनाइटेड इंडिया वर्सेस पार्टीशन की बात आती है ड्यूरिंग 1946, मौलाना आज़ाद स्टूड फर्मली फॉर द कैबिनेट मिशन एज अ सोल्यूशन टू अवॉइड पार्टीशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।